बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 लोगों की नमाज कभी भी कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लीजिएगा। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि इंसान का थकावट से बुरा हाल हो, सर्दी का मौसम हो, रज़ाई और कंबल में लेटा हुआ हो, सर्दी से थर थर काँप रहा हो और फिर अल्लाह की पुकार यानी अज़ान की आवाज़ सुनकर गरम लिहाफ और गरम कंबल छोड़कर वो इंसान सख्त सर्दी में ठंडे पानी से वज़ू करे। ठंडे पानी और सर्दी की वजह से जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएं, सर्दी से जिस्म कांप रहा हो, सर्दी ऐसी हो कि दांत बच रहे हों, फिर भी इंसान अल्लाह की रज़ा और सवाब की नीयत से वज़ू करे और फिर सर्दी को बर्दाश्त करके नमाज अदा करे और उसकी नमाज ही कबूल ना हो। क्या ऐसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अल्लाह 5 लोगों की पढ़ी नमाजें कबूल नहीं करता। मुसलमान होने के बावजूद, नमाज पढ़ने के बावजूद उनकी नमाजें कबूल नहीं होती, फिर उनका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला 5 कमबख्त लोगों की नमाजें दुनिया में ही उनके मुंह पर मार देता है, कबूल नहीं करता। पहला वो शख्स जो अपनी बीवी को रुलाता है, बातों बातों पे अपनी फैमिली के साथ झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, अल्लाह ताला उस शख्स की नमाज कबूल नहीं करता। मुझे बताइए, जिसकी नमाज कबूल नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती होगी, उसका कोई भी अमल कबूल होता होगा? एक शख्स ने गुर्बत के हाथों तंग आकर अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया, अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दिया, बीवी को रोज़ाना मारता, घर में लड़ाई करता, झगड़ा करता, बीवी को जलील करता, तरह तरह की अज़ियतें देता, तरह तरह की तकलीफ़ें देता। तकलीफ़ें और अज़ियतें क्यों देता? सिर्फ़ उस वजह से कि जब से तू मेरे घर में आई है, अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई। एक दिन उस शख्स ने अपनी बीवी के ऊपर जुल्म ढाया। बीवी रो रही थी कि वहाँ से एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का गुज़र हुआ। बुज़ुर्ग ने उसकी बीवी को रोते देखा तो उस शख्स को कहा, मियाँ तूने अपनी बीवी को क्यों मारा है? उसे क्यों जलील कर रहा है? क्यों रिस्वा कर रहा है? उसके ऊपर क्यों जुल्म ढा रहा है? उस शख्स ने कहा, हज़रत, जब से इस कमबख्त को अपने घर ले के आया हूँ, मेरी गुर्बत ख़त्म ही नहीं होती, गुर्बत उरूज पर आ गई है। जब से इस कमबख्त औरत को मैंने अपने घर ले के आया हूँ, गरीब हो गया हूँ, इतना गरीब हुआ हूँ, सुबह खाता हूँ तो शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाता हूँ सुबह के लिए नहीं होती, गरीब हो गया हूँ। परेशानियों ने अघेरा, दुखों ने अघेरा, टेंशनों ने तरह तरह की मुसीबतों की लपेट में ले लिया। उस बुज़ुर्ग ने कहा, मियाँ मैं तुम्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान सुनाता हूँ। एक दिन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा खिताब फरमा रहे थे। दुराने खिताब आपने फरमाया, लोगों, जो शख्स अपनी बीवी को रुलाता है, जो शख्स अपनी बीवी को मारता है, गुस्सा करता है, उसको जलील करता है और तरह तरह की उसे परेशानियां देता है, तो फरमाया, एक तो नमाज कबूल नहीं इस शख्स की पढ़ी, नमाज दुनिया में ही अल्लाह ताला उस शख्स के मुंह पे मार देता है, उसकी पढ़ी हुई नमाज कबूल नहीं होती। दूसरा, उसके घर से बरकत उठा ली जाती है, उसके घर से रहमत उठा ली जाती है, रहमत और बरकत का कोई नामो निशान तक नहीं रहता, उसके घर से अमीरी का जनाजा निकल जाता है, गुर्बत उरूज पर आ जाती है। फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में बरकत आए, तुम्हारे मालो जान रोज़ी रिज़क में बरकत हो, रिज़क की फरावानी हो, खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा अपनी बीवी को ना मारा करो, बीवी पर जुल्म ना ढाया करो, बीवी को जलील ना किया करो,
बीवी को रुसवा ना किया करो, बीवी की आंखों से आंसू ना बहाया करो। दूसरा शख्स जिसकी नमाज कबूल नहीं होती वो शराबी इंसान है। शराबी शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती, उसके मुंह पे मार दी जाती है जब तक वो तौबा नहीं करता, जब तक वो शराब नहीं छोड़ता। शराबी शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती। एक सूरखोर था, पैसा उसके पास जब ज़्यादा आया तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया, शराब के नशे में लग गया। एक दिन शराब के नशे में धुत सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, एकदम मुंह के बल ज़मीन पे गिरा, वहीं फौत हो गया, वहीं उसका इंतकाल हो गया। बेटा कई रोज़ तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने ख्वाब में बाप को देखा, पूछा अब्बा तेरा क्या हाल है? बाप ने कहा ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, बजाय ज़मीन पे गिरने के सीधा जहन्नम में चला गया। मोहतरम भाइयों, जो शख्स शराब पीता है वो दुनिया में भी जलील ख्वार, आखिरत में भी जलील ख्वार, इतना बड़ा जलील होता है कि उसकी नमाज भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। तीसरा वो शख्स जो अपने वालिदैन को सताता है, वालिदैन को रुलाने वाला, वालिदैन को तड़पाने वाला, वालिदैन की तरह तरह की परेशानियां देने वाले शख्स को भी अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करता। जिस शख्स के ऊपर उसके वालिदैन नाराज़ हैं, उस शख्स के ऊपर तो अल्लाह भी नाराज़, उसका रसूल भी नाराज़। अब जिस शख्स के ऊपर अल्लाह नाराज़ है, क्या उसकी नमाज कबूल होगी? क्या उसकी कोई भी दुआ कबूल होती होगी? उसका कोई भी अमल कबूल होता होगा? हरगिज़ नहीं। खुदारा जिन जिन जवानों के ऊपर उनके वालिदैन नाराज़ हैं, खुदारा अपने वालिदैन को राज़ी कर लीजिए। चौथा, सूदखोर इंसान की पढ़ी नमाज भी कबूल नहीं होती। जो सूदखोर इंसान है, जो सुबह शाम हराम खाता है, सूद तो वैसे ही हराम है, जो सुबह व शाम हराम खाता है, हराम खाने वाले शख्स की नमाज भी उसके मुंह पे मार दी जाती है। पांचवा, अच्छे तरीके से वुज़ू ना करने वाले शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती। अच्छे तरीके से वुज़ू करके नमाज पढ़ा करें, फिर अल्लाह से जो कुछ मांगेंगे अल्लाह ताला फ़ौरन अता करेगा। ये 5 लोग ऐसे हैं मोहतरम भाइयों और बहनों, जिनकी नमाज़ें दुनिया में ही उनके मुंह पे मार दी जाएंगी, कबूल नहीं होंगी। जब नमाज कबूल नहीं होगी फिर उनकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। नमाज पढ़ने से पहले पहले इन 5 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना। ये 5 बीमारियां आप लोग अपने अंदर महसूस करें तो उनको अपने अंदर से निकाल दें, वरना नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज़ें कबूल हुई हैं या नहीं हुई? हजूर, हमें कैसे पता चलेगा कि आज जो हमने फजर की नमाज़ पढ़ी है, जो हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, असर की, मगरिब की, ईशा की नमाज़ पढ़ी है, यह कबूल हुई है या नहीं हुई? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबी, जब अगली नमाज पढ़ने का दिल करे तो पक्का यकीन कर लेना पिछली नमाज कबूल हो गई है। जब तुम्हारे अंदर नमाज का शौक़ आएगा फिर तुम शराब के नज़दीक नहीं जाओगे, फिर तुम अपनी फैमिली के साथ ज़्यादती नहीं करोगे, फैमिली के ऊपर जुल्म नहीं किया करोगे, तुम्हारे अंदर रहम आएगा, तुम्हारे लबों पे मिठास आएगी। जब हर वक्त अल्लाह का नाम तुम्हारी ज़ुबान पे रहेगा। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हज़रत आज मैंने आपके बारे में एक नई खबर सुनी है। कहा, जी तो तूने क्या सुना है? कहा, जी मैंने सुना है कि आप अल्लाह से बातें करते हैं और अल्लाह आपसे बातें करता है। क्या मैंने ठीक सुना है? तो आपने फरमाया, मियाँ तूने बिल्कुल ठीक सुना है। कहा, जी वो कैसे? कहा, मियाँ जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं
تو نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں، صرف یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان میری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے، مجھے میرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت کاملہ کے ساتھ حلال رزق عطا فرمائے۔ جب ہم اللہ کا دیا ہوا رزق کھائیں تو اللہ ہمارے جسم میں ایسا خون، ایسی طاقت عطا کرے جس میں نیکی کی رغبت اور برائی سے عداوت پیدا ہو۔ پھر اللہ ہماری عبادتوں کو، ذکر اذکار کو، حسن سلوک کو، ہر کی ہوئی اچھائی اور برائی کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے جن سے اللہ پاک خوش اور راضی ہوتا ہے، اور اپنی خوشی اور اپنی رضا سے جنت میں داخل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔